हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अवर C++ प्रोग्रामिंग सीरीज। आज की वीडियो में यार हम बात करने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जो हमारा लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो अब लिंक लिस्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो लिंक लिस्ट में बेसिकली होता क्या है लिंक लिस्ट और हम क्यों यूज़ करते हैं इसका। वैसे अगर हम देखें कि हमें लिस्ट ऑफ डेटा स्टोर करवाना हो तो हम बेसिकली किसका यूज़ करते हैं, एक एरे का यूज़ करते हैं। सिंपल, वो एक क्या होता है, उसमें एक सीरीज होती है ना, एक जिसमें हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बन जाती है जिसके थ्रू हम डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। बेसिकली वैसे ही हमारा जो है लिंक लिस्ट वर्क करता है। एक लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम लिंक लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें बट होता क्या है, डिफरेंस क्या है, अगर एरे में देखोगे तो एक सीरीज होती है आपकी, एक इंडेक्स नंबर होता है किसी मेमोरी का। जैसे एक मेमोरी स्पेस हमने की तो वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी होती है ना, बट यहाँ पे जो मेमोरी ये एलोकेट करता है ना वो डायनेमिकली होती है। वो किसी भी मेमोरी का कहीं भी वो क्या होता है कि डायनेमिकली स्टोर हो सकता है वो हमारा कोई भी डेटा लिंक लिस्ट के थ्रू। अब होता कैसे, फॉर एग्जाम्पल के जरिए हम नोड बेसिकली बनाते हैं। हम यहाँ पे लिंक लिस्ट जब बनती है हमारी नोड बनती है। उससे पहले हम समझ देते हैं कि अगर हम एरे की बात करें, मान के चलो ये हमारी मेमोरी स्पेस है। ठीक है, ये हमारी मेमोरी स्पेस है, ऐसे हमारा मेमोरी स्पेस है, कुछ समथिंग लाइक ये। तो ये हमारा जैसे मेमोरी स्पेस है। ठीक है, जब एरे की बात करूँ ना तो एरे क्या होता है, जैसे इस कॉन्टिन्यूस मेमोरी को एलोकेट कर लेगा, इस कॉन्टिन्यूस मेमोरी को एलोकेट कर लेगा। बट लिंक लिस्ट में क्या होता है, पहली नोड ने ये मेमोरी ले ली, दूसरी नोड ने ये वाली मेमोरी ले ली, तीसरी नोड ने ये वाली मेमोरी ले ली। ऐसे अलग अलग मेमोरी प्लेसेस होते हैं हमारे लिंक लिस्ट के अंदर। बट हम क्या करते हैं, पॉइंटर के जरिए इनके मेमोरी एड्रेस को हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, फिर हम इनको क्या करते हैं, लिंक करते हैं मेमोरी एड्रेस के जरिए। अगर बात आ जाती है मेमोरी एड्रेस की तो वहां पे हम मोस्टली यूज करते हैं हमारे पॉइंटर्स को। तो वही हम करने जा रहे हैं। तो लिंक लिस्ट में होगा क्या, बेसिकली हम ना एक क्लास के जरिए एक नोड बनाएंगे। ठीक है, अब इसको एक नोड बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम नोड बोलेंगे। तो अब इस नोड का करेंगे क्या, अब इस नोड के अंदर होगा क्या, होगा इस नोड के अंदर पहला जो होगा वो होगा आपका एक इंटीजर टाइप का डेटा, डी स्टैंड फॉर डेटा, डेटा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जो होगा हमारा पार्ट, वो होगा हमारा पॉइंटर। पॉइंटर ये किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा अगले लिस्ट की जो नोड है उसको। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये दो नोड है, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास क्या है, ये दो नोड है, ये एक और नोड है। ठीक है, इसका भी कुछ डेटा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और इसका भी एक कोई ना कोई पॉइंटर है यहाँ पे। ठीक है, अब मान के चलो ये जो नोड है ये किसी मेमोरी में एलोकेट हुई है, उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो है 110। क्या है, 110। ये क्या है, मेमोरी का एड्रेस। अब पॉइंटर में हम क्या करते हैं, पॉइंटर में हम क्या करते हैं, मेमोरी का एड्रेस ही तो स्टोर करवाते हैं बेसिकली, है ना। तो हमारा जो नोड 1 है यहाँ पे हम क्या डालेंगे, इस मेमोरी का एड्रेस। जैसे ही मैं 110 को यहाँ पे इसको 1 बना लेता हूँ, जैसे ही मैं 110 मेमोरी एड्रेस को यहाँ पे डालूंगा, वैसे ही जो मेरी ये नोड 1 है ये किसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, नोड 2 के साथ। अब मान के चलो पहला डेटा क्या था, पहली मेरी नोड थी कुछ समथिंग लाइक कि मानो कि 10 थी। पहली नोड पे मेरा क्या डेटा पड़ा था, पहली नोड पे मेरा 10 डेटा पड़ा था। ठीक है, और पॉइंटर में मैंने क्या रख दिया, 110 रख दिया, जो नेक्स्ट नोड का मेमोरी एड्रेस होने वाला है। सिंपल। ठीक है, अब मेरी नेक्स्ट नोड क्या है, ये मेरी नेक्स्ट नोड है। ठीक है, इसका मेमोरी एड्रेस होगा, इसका भी तो मेमोरी एड्रेस होगा कुछ ना कुछ। मान के चलो इसका 100 है, इसका 100 है। ठीक है, और इसका क्या मेमोरी एड्रेस, इसका मेमोरी एड्रेस 110 है। और इस मेमोरी एड्रेस को मैंने कहाँ डाल दिया, इस मेमोरी एड्रेस को मैंने यहाँ इस पॉइंटर में डाल दिया बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे जो नोड है इसकी वैल्यू जो होने वाली है वो 20 है। ठीक है, और ये आगे किसी दूसरी नोड से कनेक्ट नहीं होगा, तो इसके अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, इसके अंदर मैं नल डाल देता हूँ। जैसे मैंने इसके अंदर ये मेमोरी एड्रेस डाला ना, ये इस पूरी नोड का मेमोरी एड्रेस क्या 110, तो मैंने इस पॉइंटर में डाला, तो ये वाली जो नोड है ना वो कनेक्ट होगी ऑटोमेटिकली हमारी दूसरी नोड के साथ में। बेसिकली ये हमारी क्या हुआ, एक लिंक बन गया एक नोड का दूसरी नोड के साथ में। अगर हम इसको कोड के जरिए देखें तो एक बार समझ लेते हैं कि कोड कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, डायरेक्टली आते हैं, हम क्लास बनाते हैं एक नोड नाम की, क्लास बनाता हूँ मैं नोड नाम से। ठीक है, जैसे मैं इसकी क्लास बनाता हूँ तो इसमें क्या क्या होने वाला है हमारे पास, एक तो इंटीजर टाइप का डेटा होने वाला है, सिंपल सी बात है। एक क्या होने वाला है, एक मेरे पास होने वाला है डेटा इंट। ठीक है,
दूसरा मेरा पॉइंटर होने वाला है जो नेक्स्ट जो नोड होने वाला है उसको पॉइंट करके उसकी मेमोरी एड्रेस को। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं नोड पॉइंटर ही बना लेता हूँ, नोड टाइप का पॉइंटर ही बनेगा। ठीक है, मैं पॉइंटर बना लेता हूँ मेरा, जिसको मैं नाम दे देता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, नेक्स्ट। ठीक है, अब मैं एक पब्लिक, सबसे पहले पब्लिक में क्या करूँगा, पब्लिक में मैं एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँगा। जिस टाइम पे मैं इनिशियलाइज करूँगा उसी टाइम पे मैं बोलूँगा कि एक नंबर आएगा। ठीक है, जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसका, जब भी कोई नोड बनाऊंगा उस वक्त एक नंबर आएगा, क्योंकि देखो जब भी मैं नोड बनाऊंगा उसका कोई ना कोई नंबर तो होगा ना, जो उसमें डेटा स्टोर होगा, तो वो नंबर आएगा। तब उस वक्त मैं क्या करूँगा, जो मेरा दिस का डेटा होगा ना उसके अंदर मैं क्या डाल दूंगा, वो नंबर डाल दूंगा। सिंपल सी चीज़। ठीक है, अगर नहीं आता तो मत भी डालो, चाहिए अगर आ रहा है तो नंबर डाल दो। ठीक है, और मेरा जो दिस का जो नेक्स्ट होगा, दिस का जो मेरा नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट में मैं स्टार्टिंग में क्या डालूंगा, ऑफ कोर्स नल ही डालूंगा ना। स्टार्टिंग के केस में क्या होगा, जब मैं एक नोड बना रहा हूँ, जब मान के चलो ये लास्ट नोड, अगर सिंपल एक ही नोड बनाऊं तो उसमें 10 डलेगा, और अगला कहीं किसी को पॉइंट नहीं करेगा तो वो क्या होगा, नल होगा। तो बेसिकली वो मैंने इस तरीके से मेरा कोड लिख दिया है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, कोशिश करता हूँ, एक ना नोड बनाता हूँ या हेड बना लेता हूँ। सिंपल सी बात है, एक मैं नोड टाइप का हेड बनाना पड़ेगा। किस टाइप का, नोड क्लास का नाम लिखूंगा स्टार हेड इक्वल्स टू नोड स्टार हेड। मैंने एक हेड बनाया, और हेड बनाने की वैसे मैं कोई डायनेमिक तरीका भी, न्यू कीवर्ड का यूज़ करके भी कर सकता हूँ, बट मैं वैसे करूँगा नहीं। न्यू कीवर्ड का यूज़ करते तो आप ऐसे बनाते, न्यू नोड 10 भेज दो, ये बन गया। बट मैं सिंपल भी बना सकता हूँ और ऐसे भी बना सकता हूँ। चलो ठीक है, ऐसे बना लेंगे। एक बार कोड को रन करके देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ इशू ना आए। इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, आई थिंक मैंने इसको भी पब्लिक ही कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बाहर एक्सेस करना चाहता हूँ डेटा को, नोड के डेटा को बाहर एक्सेस करना चाहता हूँ। अगर प्राइवेट होगा, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, प्राइवेट होगा तो वो एक्सेस करने नहीं देगा, तो इससे अच्छा मैं इसको पब्लिक ही कर लेता हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ, एक बार सी आउट कोड को चेक करना चाहता हूँ। सी आउट करूँगा, मैं क्या करूँगा, मेरे हेड, जो मेरा हेड होगा उसके डेटा को मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ क्या मेरा डेटा 10 प्रिंट हो रहा है या नहीं, या कोड में कुछ इशू है। ठीक है, 1 मिनट, ओके, सेमी कोलन का इशू है यहाँ पे। तो मैं फिर से कोड को एक बार रन करता हूँ, चेक करता हूँ क्या मेरा 10 आ जाएगा आउटपुट में। बिल्कुल मेरा 10 आउटपुट में आ चुका है। बस मैंने क्या किया, यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ। अगर मैं फिर से रन करूँगा तो 10 मेरा आउटपुट में आ चुका है। ठीक है, सिंपल। हाँ ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जब मैंने एक नोड बना दी, मान के चलो मैंने एक नोड बनाई, अब एक नोड बनाई 10 की। ठीक है, और इसमें आगे मैं क्रॉस लगा देता हूँ। क्रॉस का मतलब नल, ये क्या है, नल। ठीक, अब मैं दूसरी एक और बनाना चाहता हूँ नोड, मैं उसके हेड पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ। इसको मैं क्या चाहता हूँ, हेड पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ। मैं मान के चलो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं 8 डालूँ, और ये है ना जो ये इसको पॉइंट करे। तो मैं कहाँ डालना चाहता हूँ, अगली जो नोड बनाना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि इंसर्ट हेड पे करूँ। तो इंसर्ट पे हेड पे करूँ तो उसके लिए मैं एक फंक्शन लिख दूँ, वॉइड होगा, कुछ रिटर्न तो करेगा ही नहीं। तो वॉइड इंसर्ट 8 हेड, ये लिख लेता हूँ। ठीक है, इंसर्ट 8 हेड करूँगा तो मैं सबसे पहले क्या आएगा, मेरे पास बेसिकली एक हेड आ सकता है, या फिर दिस डॉट हेड का यूज़ कर सकता हूँ मैं। मेरे पास बेसिकली हेड, एक काम करते हैं, एक नोड हेड ले लेते हैं, दूसरा एक डेटा भेज देते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ एक हेड भेज दूंगा मेरा, जो किस टाइप का होगा, जो नोड पॉइंटर होगा मेरा। ठीक है, नोड पॉइंटर होने वाला। ठीक, मैंने अपना हेड भेजा। दूसरा मैंने एक इंट डेटा भेजा, इंट डेटा भेज देता हूँ। ठीक है, मैं एक इंट डेटा भेजा। जब भी मैं नई नोड बनाऊंगा तो 2 चीज़ भेजूंगा। एक तो जैसे पहला मेरा हेड क्या था, यही था, है ना। तो मैंने क्या भेजा, ये हेड भी भेज दिया पूरा, और अगली नोड का जो डेटा होने वाला 8 वो डेटा भी भेजूंगा मैं। सिंपल सी चीज़। ठीक है, अब ये करूँगा। इस केस में सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं एक नई नोड बनाऊंगा। सबसे पहले क्या करूँगा, एक मैं नई नोड बनाऊंगा। नई नोड कैसे बनाऊंगा, इफ अगर मान के चलो कि वैसे एक पहली नोड बन चुकी है तो दूसरी नोड ही बनाएंगे, सिंपल सी बात है। तो एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, नई नोड बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, नोड, मैं स्टार लगाऊंगा और मैं इसका नाम दूंगा न्यू नोड। ये मेरी क्या बन गई, नई नोड बन चुकी है। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, न्यू नोड, और मैं जो मेरा डेटा आया है वो मैंने भेजा। अब ये 8 आया तो 8 की नई नोड बन चुकी है।
अभी 8 की क्या होगी, नई नोड बन चुकी है, सिंपल सी बात है। अब ये नई नोड मेरी यहाँ पे बन चुकी है। एक बार ना एक काम करो, जैसे मेरी पहले क्या थी, ये मेरी पहले 10 की बनी हुई थी, पहले ये मेरी 10 की बनी हुई थी, है ना। अब मैंने क्या किया, अब दूसरी एक और नई नोड मैंने बना दी, दूसरी एक नई नोड का कोड लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के जरिए। जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है, इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको भी कमेंट कर देता हूँ। मैं इसको कमेंट करके बोलता हूँ कि हेड डॉट इंसर्ट, हेड को भी भेज देता हूँ मैं, और दूसरा मैंने 8 नंबर को भेज दिया, 8 नंबर की मैंने नोड बनानी है, तो मैं हेड भी भेज दिया मैंने, और मेरा क्या किया, और एक नंबर भी भेज दिया 8, सिंपल, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, अब मेरे को क्या करना है, अब मेरी 8 नाम की नोड तो बन चुकी है, मैंने ये देखो यहाँ पे नोड बना दिया है, ये यहाँ पे नोड तो बना चुका हूँ, है ना। अब मेरे को लिंक करना है दूसरी नोड के साथ। अब मैं लिंक कैसे करूँगा, लिंक कैसे करूँगा, अब मेरी जो नई नोड बनी, ये मेरी न्यू नोड है, ये मेरी न्यू नोड है, ठीक है। और मेरा हेड कहाँ पे पड़ा अभी तक, हेड मेरा यहाँ पे है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, न्यू नोड के नेक्स्ट में, ये मेरा क्या होता है, ये मेरा नेक्स्ट होता है जहाँ पॉइंटर होता है, न्यू नोड के नेक्स्ट में मैं हेड को डाल दूंगा। बेसिकली मैं क्या करूँगा, जो मेरी न्यू नोड है, मेरी जो न्यू नोड है उसके जो नेक्स्ट है, उसका जो नेक्स्ट होने वाला है, उसमें मैंने क्या डाल दिया, हेड को डाल दिया। सिंपल सी चीज़, बेसिकली यही हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने इसके साथ लिंक कर दिया, इसके साथ मैंने लिंक कर दिया। अब मेरा हेड यही है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा हेड ना यहाँ पे आ जाए, ताकि मैं जब आगे जाके इसको ट्राइवर्स करूँगा ना लूप के जरिए, तो ये लिंक हो, ऐसे आगे आगे जो नोड आएगी वो इससे लिंक हो, वो इससे लिंक हो। तो मैं हेड को यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ मैं, ताकि मैं इससे अगले वाले नोड को एक्सेस कर लूँ। तो मैं क्या करूँगा हेड के लिए, तो मैं ये कर सकता हूँ कि जो मेरा हेड है वो मेरा दिस का हेड भी लगा सकते हो, या फिर आप न्यू नोड लिख दो, इसे न्यू नोड, ये मेरा न्यू नोड हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अब कोशिश करूँ इसके बाद में इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करूँ, तो इस एक बार मैं कोड को देख लेता हूँ, अगर कोई इशू ना हो तो मैं हेडर इंसर्ट एट हेड, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, तो हमारा ना हेड पे एरर आ रहा है। तो हमने क्या किया, ये इंसर्ट वाला फंक्शन बाहर बना रहा है, तो हेड का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। तो हेड को तो यहाँ से रिमूव करो, ठीक है। अब एक बार नेक्स्ट फिर से कॉल कर लेते हैं, एक बार फिर से हम कॉल करते हैं, तो हमारा 10 आ रहा है। बेसिकली 10 नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मेरा सबसे पहला हेड का डेटा, हेड है ना, हेड का डेटा तो 8 आना चाहिए, हेड के नेक्स्ट का डेटा 10 आना चाहिए, है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमने इंसर्ट भेजा और ये पॉइंटर है, तो एक मिनट, कॉल बाय आई थिंक वैल्यू जा रही है, रेफरेंस भेज के देख लेते हैं। आई थिंक रेफरेंस भेजूंगा तो 8 आ जाना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस डन। इस बार 8 आ गया, क्योंकि हमने क्या किया, कॉल बाय वैल्यू भेज रहे थे, हमें कॉल बाय रेफरेंस भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये भी तो एक पॉइंट्री है ना, तो हम इसको एक एड्रेस में स्टोर करवा रहे हैं बेसिकली, है ना, एक पॉइंटर है तो उसका एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं, तो कॉल बाय रेफरेंस भेजना पड़ेगा हमें। तो अभी पहला मेरा 8 आ चुका, मैंने हेड का डेटा, अब मेरे को 10 प्रिंट करवाना हो तो मैं क्या करूँगा, हेड के नेक्स्ट का नेक्स्ट, तो मेरे आउटपुट में क्या आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए, हेड के नेक्स्ट का डेटा, सॉरी नेक्स्ट का डेटा। अब देखो हेड मेरा ये है और हेड का नेक्स्ट है, हेड के नेक्स्ट का डेटा, हेड का नेक्स्ट कौन होगा, ये वाली नोड, हेड की नेक्स्ट कौन होगी, ये वाली, हेड ये है, हेड के नेक्स्ट में ये वाली नोड पड़ी, इसका डेटा क्या है 10, तो ये प्रिंट होना चाहिए मेरा 10 आना चाहिए बेसिकली, डन, मेरा 10 आ गया। अब मैं चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि लूप के जरिए करते हैं इसको, ना एक और कर देते हैं अपन, एक और एड ऑन कर देते हैं, एक मिनट को एक और एड ऑन कर देते हैं। मैं इसमें ऐड करता हूँ 5 और मैं क्या करता हूँ, हेड के डेटा को ही प्रिंट करवा के देख लेता हूँ, मेरा 5 आना चाहिए बेसिकली। अगर मैं ये काम करता हूँ तो मेरा 5 आना चाहिए, ऑफ कोर्स 5 आ गया। अब मैं लूप के जरिए प्रिंट करवाना चाहता हूँ कि 5, 8, 10 लूप के जरिए, तो चलो एक फंक्शन लिख लेते हैं, वही प्रिंट के नाम से लिख लेते हैं, प्रिंट एल कर लेते हैं, प्रिंट लिंक लिस्ट के नाम से, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एक नोड भेजूंगा, बेसिकली हेड आएगा मेरा ना, मैं बाय रेफरेंस ले लेता हूँ उसको भी, ठीक है। मैं सॉरी जावास्क्रिप्ट डेवलपर है ना भाई, तो एरो फंक्शन बन जाता है हमसे। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, एक ना नोड स्टार टेम्प ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यार, कहीं बाद में दिक्कत ना आए।
कि मेरा हेड ही, मैं देखूँ कि मेरा हेड ही चेंज हो गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हेड की कॉपी बना ली, ठीक है। अब देखो, मान के चलो मेरा पहला 5 है, वो लिंक है आपका 8 से और दूसरी लिंक आपकी 10 से। ऐसी लिंक लिस्ट बनी है कुछ मेरी, है ना। अब जो मेरी 10 वाली होगी ना, उसका जो नेक्स्ट होगा ना वो नल होगा, उसका नेक्स्ट जो होगा नल होगा। तो कहीं ना कहीं मेरे को आइडिया मिल गया है कि भाई वाइल, एक लूप लगा लेता हूँ, वाइल जब तक मेरा टेम्प है इज नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक मेरा चलना चाहिए, तब तक मेरा क्या लूप चलना चाहिए। लूप कैसे चलाऊंगा, सी आउट, मैं क्या करूँगा, टेम्प का जो डेटा होगा उसको मैं प्रिंट करूँगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या करूँगा, टेम्प को आगे बढ़ा दूंगा, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, ऐसे करके आगे बढ़ाता रहूँगा। अब होगा कैसे, जैसे देखो यहाँ पे मेरा टेम्प है, ये मेरा टेम्प है, टेम्प का डेटा प्रिंट किया, आगे बढ़ाने के लिए मैं क्या बनूंगा, टेम्प इक्वल्स टू, ये टेम्प के नेक्स्ट में क्या है 8, ये वाली नोड है, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। अब टेम्प का नेक्स्ट कौन सा, ये है ना, तो टेम्प में मैंने क्या डाल दिया, टेम्प का नेक्स्ट, इसलिए मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब जैसे इससे आगे बढ़ूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा लूप तो चल ही गया ना। 1 मिनट, लेट मी, ये प्रिंट वाला फंक्शन मेरे को कहीं ना कहीं कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको छोड़ के इस वाले फंक्शन को कॉल कर देता हूँ और इसमें मेरा हेड भेज देता हूँ। अब मैं अगर रन करूँ तो मेरा 5, 8, 10 प्रिंट होना चाहिए। 5, 8, 10 मेरा लूप के जरिए अभी क्या है, लिंक लिस्ट को मैंने ट्राइवर्स कर ली है। हुआ कैसे, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मेरे पास एक नोड थी जिसके अंदर 5 था, सिंपल, ठीक है। और एक उसका नेक्स्ट है, अगली मेरे पास फिर से एक नोड है, ठीक है। उसके अंदर क्या पड़ा, मेरा 8 पड़ा है, ठीक है। उसके अंदर एक और नोड है, फिर नेक्स्ट नोड में मेरे पास क्या पड़ा, नेक्स्ट नोड में मेरे पास 10 पड़ा है, सिंपल, ठीक है। अब मेरी जो पहली नोड है वो कनेक्टेड आपकी 8 से, और दूसरी नोड जो है मेरी कनेक्टेड किससे है, वो मेरी 10 से। अब इसका जो नेक्स्ट है वो क्या पड़ा है, क्रॉस लगा देता हूँ, जिसका मतलब है नल, कुछ नहीं पड़ा। तो मैंने क्या किया, ये मेरा हेड है। अब इस हेड को मैंने क्या किया, इस हेड को मैंने एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया। मैंने क्या किया, एक पॉइंटर बना लिया टेम्प नाम का, जो किसको पॉइंट कर रहा है, हेड को पॉइंट कर रहा है। मैंने बेसिकली यही किया। कोड के अंदर मैं जाऊँ तो देखो मैंने क्या किया, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाया, पॉइंटर जो हेड को पॉइंट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले टेम्प के डेटा को प्रिंट किया। ये लूप चलेगा कब तक, जब तक ये नल तक ना पहुंच जाए तब तक ये लूप चलेगा। तो तब तक मेरा लूप चलेगा। तब मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले टेम्प के डेटा को प्रिंट करवा लिया। फिर टेम्प को आगे बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, अगर मैं गौर से देखूँ तो ये क्या है, ये वाली नोड क्या है। अगर टेम्प मेरा यहाँ पे खड़ा है तो ये वाली नोड क्या है, टेम्प का नेक्स्ट ही तो है। ये टेम्प के नेक्स्ट में इसका एड्रेस पड़ा है। तो मैंने क्या कर दिया, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, ये जो मैंने कोड में लिखा है, ये मेरा आगे स्टेप बढ़ाने के लिए है। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, यहाँ तक हमने हमारी लिंक लिस्ट को क्रिएट करके देख लिया है, उसको एक्सेस करके देख लिया है, और उसको लूप के जरिए हमने ट्राइवर्स करके देख लिया है बेसिकली। तो इसी लेक्चर के साथ हमारी लिंक लिस्ट होती है खत्म। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, किसी प्रॉब्लम के साथ में मिल सकते हैं या फिर नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर के साथ में मिल सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।